हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से सोशल वर्क क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा BSWG सब्जेक्ट के बारे में। आप यहां पर देख रहे होंगे BSWG। तो मैं आज आप लोगों से प्रथम सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर यानी तीनों सेमेस्टर के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। यानी आप लोग ये समझ सकते हैं कि BSWL04 और BSWL05 एंड BSLWG06, कहीं कहीं एल इसको तो नाम ही प्रेजेंट किया जाता है, तो BSWG का ही एक सब्जेक्ट है BSWL0106। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के इसके बारे में बताऊंगा कि इस बुक को कैसे आप लोग फील करें, कैसे आप लोग क्षेत्र कार्य जनरल को फील करें। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ उसके आगमन बैठक के बारे में बात करूँगा और आप लोगों से समवर्ती दौरा के बारे में बात करूँगा। अच्छा, याद रखना आप लोग, मैं आप लोगों को BSWG के संबंध में इंग्लिश और हिंदी दोनों PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मेरी बात को ध्यान से आप लोग और अंत तक सुनना। तो इसके संबंध में मैं आप लोगों से BSWG के संबंध में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि BSWL जो है 104 है और ये किस प्रोग्राम का है। तो प्रोग्राम का नाम है BSWG प्रथम सेमेस्टर के बारे में। तो ये पहली स्लाइड आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको कैसे फील किया जाता है मैं इन सब के बारे में आप लोगों से बताऊंगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी का एक आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि उसका परिचय के बारे में, जैसे विद्यार्थी का नाम आप लिखेंगे यहाँ पर, फिर विद्यार्थी का पता क्या होगा वो लिखा जाएगा, फिर विद्यार्थी का ही फ़ोन नंबर होगा, मेल ID होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर या स्टडी सेंटर का मेल नंबर और फ़ोन नंबर वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका नामांकन नंबर का मतलब होता है एनरोलमेंट नंबर, यानी अपना रोल नंबर, यहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है अध्ययन केंद्र और पता, कोड और क्षेत्रीय केंद्र का पता। तो आपका जो अध्ययन केंद्र है आप उसको फिल करेंगे। अध्ययन केंद्र का मतलब होता है कि आप जहाँ पर यह स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। जहाँ पर आप लोग या स्टडी करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, सैटरडे या संडे जो भी हो, है ना। तो उस केंद्र का पता लिखना है आपको, कहाँ पर है वो, और उसके बाद उसका कोड भी होता है। ठीक है, उस स्टडी कोड का, तो उसका कोड भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और क्षेत्रीय केंद्र का पता भी आप लिखेंगे, यानी एड्रेस भी लिखेंगे। दूसरी बात बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी स्टूडेंट को करना चाहिए कि कार्य क्षेत्र पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं ये। सुपरवाइज़र वो होंगे जो आपके स्टडी सेंटर के होंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये भी फील कर देते हैं कि जिस NGO में उन्होंने 45 डेज़ समवर्ती दौरा करते हैं, कंकरेंट विजिट करते हैं, वहाँ के नाम और पता लिख देते हैं। नहीं, ये गलत है। आपको उस जगह का लिखना है जहाँ पर क्षेत्र कार्य पर्यवेक्षक, मतलब जो आपका क्षेत्र कार्य जनरल है, उस बुक को गाइड कौन से टीचर कर रहे हैं, उन टीचर का नाम होगा और उनका एड्रेस होगा, साथ ही साथ उनका फ़ोन नंबर या या उनका मोबाइल नंबर, आप ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये पहला पेज है। हालांकि इसी तरीके से अभी आप लोगों से मिलेगा अनुकूलन दौरा क्या होता है, आगमन बैठक क्या होता है, समवर्ती दौरा क्या होती है, व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन, विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन की रिपोर्ट, सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करूंगा। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ और अपने व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर भी डाल रहा हूँ। ठीक है। और प्लस में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सअप ग्रुप का भी, तो आप उनको भी ज्वाइन करिए। अगर किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में आप लोगों से। देखिए, यहाँ पर आपके सामने विषय सूची है। अब विषय सूची में आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें हमें करना क्या क्या है। देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है। सत्र पूर्व स्वमूल्यांकन फॉर्म। हालांकि अभी मैं बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं PDF, और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि कौन सी PDF लेनी है, कौन सी PDF नहीं लेनी है आप लोगों को।
इसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। उसके बाद देखिए लॉग सेट होता है, आगमन बैठक है, फिर उसके बाद व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट है, फिर उसके बाद अनुकूलन दौरा है, अनुकूलन दौरे की रिपोर्ट आपको 5 करनी है, व्यक्तिगत सम्मेलन सेकंड पार्ट आ जाएगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर अनुकूलन दौरे की रिपोर्ट के आधार पर 6 से लेकर 10 करनी है दूसरे रिपोर्ट में, बात को ध्यान से समझिएगा। फिर व्यक्तिगत सम्मेलन आपको करना है थर्ड पॉइंट पे, यानी एक थर्ड पार्ट है इसका, और यहाँ पर आपका अनुकूलन दौरे की रिपोर्ट 11 से लेकर 15 के बीच में होगी। अच्छा, ये सारी की सारी अनुकूलन दौरे चल रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा। अभी आगे मैं बात करूंगा फिर अगेन व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट में। अब ये मत समझिएगा आप लोग की कि यहाँ पे अनुकूलन दौरे ही सारे लिखने हैं, अनुकूलन दौरे नहीं लिखने हैं आपको। यहाँ पर बात कही गई है व्यक्तिगत सम्मेलन को लेकर, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत सम्मेलन, जैसे आपने इंडिविजुअल किसके साथ कौन सी कॉन्फ्रेंस किया उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और वो चीज़ें ध्यान में रखनी है अनुकूलन दौरा करो तो उसको बेस बना के आपको इसको करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट 5th है, और उसके बाद विद्यार्थी का स्वमूल्यांकन है, ठीक है। तो चलिए मैं अब एक एक करके सभी के बारे में चर्चा कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ दिख रहा है स्क्रीन पर, सत्र पूर्व मूल्यांकन फॉर्म। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें एनजीओ, जिससे इसमें टिक लगाना पड़ता है कि एनजीओ अधिनियम 1959 के तहत अभिकरणों को पंजीकृत किया जा सकता है, सही है गलत है, आप सहमत है नहीं है, या आप इसे कह नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ज्ञान पर आधारित होगा, लेकिन कुछ एनजीओ वालों ने क्या कर रखा है, या कुछ जो यूट्यूबर वालों ने क्या कर रखा है कि वो लोग इसको प्रोवाइड कर देते हैं, भाई अगर गलत है तो गलत में कर देते हैं, सही है तो सही में इसको कर देते हैं, और इसी को आप लोग क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हो, इसी को आप लोग कॉपी कर लेते हो। बट ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप लोगों से एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपका ज्ञान कितना है, ठीक है, आपके ज्ञान के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन पे, हालांकि ये बात तो सत्य है कि भाई एनजीओ के तहत अभिकरण का जो पंजीकरण होता है वो सही नहीं है, वो तो 1860 है, 1959 है नहीं, तो ये गलत है, ये बात सत्य है, कुछ ही कॉमन सेंस है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप 2 सरकारी एनजीओ के नाम या योजनाओं के नाम बता सकते हो जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर है। तो आप कहोगे यस, अगर जब आप यस कहेंगे तो किसी एनजीओ का कुछ लिखा होगा, कोई कहेगा सर्व शिक्षा अभियान पे करता है, कोई कहेगा लाडली योजनाओं के माध्यम से किया जाता है, तो यह आपकी जानकारी के बारे में। अब आप सभी लोग इसी तरीके से जो बनाया हुआ है यूट्यूबर वाले ने कि ये एनजीओ का नाम होता है, तो आप उसी तरीके से कॉपी कर देंगे सारे के सारे, फिर वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। एग्जामिनर अगर एक ही मिल जाएगा तो आप लोगों का सारे के सारे बच्चों को कर देगा फेल वो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर आप लोगों के नॉलेज के बारे में बात की जा रही है, ज्ञान के बारे में बात की जा रही है, तो आप इसका कॉपी ना किया करें। पहली बात, अपने मन से आप इसको फिल, नहीं आता है तो छोड़ दो, अगर नहीं आप लिख दोगे तो क्या इसका नंबर भाई कट जाएगा, बदलिए आप लोग, कभी नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, ठीक है। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, अगर यदि आता है आप लोगों को तो अपने मन से इसको फील करिए, ठीक है, जो भी चीज़ आता है उसको फील करिए। और इससे ये नहीं कि अगर आपने फील कर दिया तो आपको बड़े अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 100 में से मिल जाएगा 85 80 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो नंबर डिसाइड किया जाएगा वो आपका व्यक्तिगत सम्मेलन, अनुकूलन दौरा और आपका समूह सम्मेलन, समवर्ती दौरा इत्यादि चीज़ों पर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं, इससे आपकी ज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है, बस ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लॉग सीट आता है। लॉग सीट में क्या करेंगे आप, यहाँ पर आगमन बैठक, कौन सी तारीख को या कौन से डेट को आप लोगों ने सबसे पहले स्टडी सेंटर में गए थे, और उस दिन ये स्टडी सेंटर में क्या क्या चर्चा हुई थी टीचरों से, ठीक है, वह डेट आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, उसके बाद यहाँ पर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो अध्ययन केंद्र के हैं, उनके हस्ताक्षर होंगे, ना कि आपने जहाँ पर 45 डेज़ या 15 डेज़ या 25 डेज़ आपने जितने भी समवर्ती द्वारा किसी एनजीओ में किया है, वहाँ पर आपने जिसको सुपरवाइज़र बनाया था वो नहीं सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर सिग्नेचर अगर होगा तो अध्ययन केंद्र के जो सुपरवाइज़र हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर होंगे। तो इसी तरीके से व्यक्तिगत सम्मेलन, अनुकूलन दौरा 2, अनुकूलन दौरा 3, 4, 5 ये 5 एनजीओ का हो जाएगा। प्लस में जब सेकंड बात करेंगे आप तो व्यक्तिगत सम्मेलन को लेकर, तो वहाँ पर भी आपको ये सारी के सारे यहाँ पर डेट हो जाएगा, आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और आपके
पर्यवेक्षक के सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये सिग्नेचर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये लॉग सीट है, ये भी चेक किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जैसे ये डेट जिस दिन गए थे उसी डेट को आपको ये भी मैच करना चाहिए कि अनुकूलन दौरा का भी 6 का भी, अदरवाइज नहीं मैच करेगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैच करना चाहिए। एग्जामिनर आजकल क्या कर रहे हैं, इस डेट को लेकर भी इस डेट को भी मैच कर रहे हैं। यदि सही है तो आपको एक सकारात्मक नंबर मिलेगा, अन्यथा आप समझ सकते हो अपना, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप समझिए मेरी बात को ध्यान से। हाँ, उसके बाद देखिए आप लोग के सामने दिख रहा होगा आगमन बैठक। ये आगमन बैठक लिखनी, तो आगमन बैठक में क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप तिथि लिख दिए। यही तिथि आपको वहाँ लॉग शीट में भी लिखनी है। समय आपने निर्धारित कर दिया, मान लीजिए आपने 10 बजे से गए हैं, 3 बजे तक है समय। सुपरवाइज़र का नाम, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, है ना, कि जो सुपरवाइज़र हैं वो आप लिखेंगे। अच्छा, किसी भी का नाम नहीं, जो सुपरवाइज़र होंगे उनका नाम लिखेंगे आप। रिपोर्ट किसके आधार पे है, अब यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं कि भाई आपने गए, सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में परिचित कराया गया उसके बारे में आप लिखेंगे। आपके पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया होगा, आपके कार्यक्रम के बारे में बताया गया होगा कि हम सबसे पहले भाई क्या क्या काम करेंगे। आपको इसके बाद अनुकूलन दौरा करना पड़ेगा, आपको आईसी करना पड़ेगा, आपको जेसी करना पड़ेगा, आपको आप जानते होंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा, सोशल एक्शन करना पड़ेगा, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया होगा। प्लस में साथ ही साथ इसके BSW के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में भी बताया गया होगा कि आप कैरियर यहाँ पर कैसे संभाल सकते हैं अपना, ठीक है, कैरियर कैसे आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया होगा। इग्नू के अध्ययन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। इग्नू की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, वहाँ पर उसके स्टडी सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी गई होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो आगमन बैठक में दी जाती है, वो इस तरीके से होती है। देखिए जैसे मैं आपको एक स्क्रीन पर यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। आगमन बैठक में जैसे अगर कहा गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सितंबर 1985 में, ठीक है, ये कुछ लोग इस तरीके से अपना एक्सप्लेन करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आप स्टार्ट इसी तरीके से करें, ठीक है, कि इसको संसद के अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था इग्नू। और उस समय जो था BSW नहीं लाया गया था, या उस समय ऐसी भी बातें की जा सकती है कि उस समय से दूरस्थ शिक्षा को लेकर, डिस्टेंस शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बढ़ावा दिया गया था। धीरे धीरे जैसे जैसे इग्नू में इंक्रीज़ हुआ, तो इस तरीके से लोगों ने बताते हैं कि ये बेसिकली समाज में एक शैक्षिक उन्नति का प्रयास करता है, लोगों को क्या करता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करता है। जो लोग जॉब पे जाते हैं, वो लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए इग्नू यूनिवर्सिटी आ गई, ओपन से कर लो आप, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो है कही गई, और उसके तहत कहा गया, ये भी बताया गया कि ये नेशनल लेवल की नहीं, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी ये मान्यता इसके प्राप्त है BSW का। तो ये सारी बातें वहाँ पर की जाती हैं। इंडेक्स मीटिंग में आपकी क्लास कैसे चलेगी, आपके बारे मतलब आपको कब कब आना होगा, ठीक है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करने होंगे, कैसे कैसे आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगमन बैठक में होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस PDF में यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये सारी इस चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए ये अनुकूलन दौरा है, ये है अनुकूलन दौरा है। अनुकूलन दौरा के आप कैसे करेंगे, बात को ध्यान से समझिएगा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटेशन विजिट, ठीक है, ओरिएंटेशन विजिट कहते हैं आप लोग। तो इसको आप लिखने का तरीका होता है, देखिए यहाँ पे हालांकि फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके से आपको फिल करने के लिए बोलता है कि आप संस्था का नाम, पता, उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यकारिणी का जो सदस्य हैं वो, कार्य का प्रकार, आप इस तरीके से भी फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी आप फॉर्मेट बना सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे बेटर तरीका यही है कि आप इसी तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें मुझे क्या बताना है, आप इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे संस्था का नाम क्या है, मैं बता देता हूँ, आप लोगों को ध्यान सुन लीजिए। संस्था का नाम लिखिए, अगर जो संस्था है आपके सामने, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इस संस्था को शुरुआत करें तो सबसे अहम बात अगर ये है कि आप डेट और डे, ये ज़रूर ध्यान रखें, डेट और डे एंड सुपरवाइज़र का नाम, ये 3 चीज़ें लिखने के बाद फॉर्मेट के सेट करें आप। उसके बाद संस्था का नाम लिखें, ठीक है। अब उस संस्था का पता लिखें, उसका उद्देश्य क्या है, भाई रोजगार, ऐसे व्यक्तियों के लिए जो पुनर्वासित करता है, जहाँ पे रोजगार प्रबंधन की बात की जा रही है, निजी एवं सार्वजनिक संसाधनों का व्यवस्था की जा रही है, तो ये क्या क्या है उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। ये उद्देश्य के बारे में आप वहाँ पर इसको मेंशन करें। उद्देश्य के साथ साथ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूँ तो लक्ष्य हो गया, लक्ष्य के बाद उद्देश्य भी आते हैं। तो उद्देश्य बेसिकली ये होता है
कि एक कॉमन की चीज़ लेके, मतलब इन पे सबसे ज़्यादा काम किस पे किया जा रहा है। जैसे मैं अगर कहूँ कि सभी बच्चों को प्रेरणा देकर शिक्षण प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, तो यह एक प्रकार का इसका सैद्धांतिक उद्देश्य बन जाता है। तो सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांत पर आधारित हो उद्देश्य, जिस पे बेसिकली काम ही चल रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ होगा आपका मेन उद्देश्य, ठीक है, वह आपका मेन लक्ष्य। आपके कई हो सकते हैं, लक्ष्य आपके कई हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन काम किसी एक पर करेंगे, और जब किसी काम एक पर करेंगे तो वो आपका एम हो जाएगा, आपको वो प्रशासनिक या संस्थानिक एक प्रकार से उद्देश्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कितने हैं, ठीक है, हालांकि एक ही होते हैं, कहीं कहीं 2 हो जाते हैं, कहीं कहीं 3 हो जाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। कार्यकारी सदस्य कितने हैं, तो हर एक एनजीओ में विभिन्न प्रकार के सदस्य, मतलब कई उनके जो कैटेगरीज होती हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सेक्रेटरी, सदस्य, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारी चीज़ें में डिवाइड किया गया है। तो आप इसको कह सकते हैं कार्यकारी के सदस्य। कार्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर डिसेबिलिटी पर कार्य हो रहा होगा, तो वहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि दैनिक जीवन पर भी काम हो रहा होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही होगी, स्पेशल एजुकेशन भी हो रहा होगा, फिजियोथेरेपी भी हो रही होगी। इसी तरीके से हर एक एनजीओ के अलग अलग तरीके के कार्य होते हैं, है ना। तो वो सभी कार्य जो हो गए आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। लाभार्थियों की संख्या का मतलब होता है कि कितने लोग हैं जो यहाँ से लाभ उठा सके हैं इस एनजीओ से, तो उनकी संख्या जो है आप अगर उनके पूछेंगे उनसे तो आपको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। कार्य क्षेत्र का एक भौगोलिक सीमा होता है, और वह भौगोलिक सीमा जो जैसे आप ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, कौन से ज़िले में है, कौन से ब्लॉक में है, कौन से क्षेत्र में पड़ रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। संस्था पंजीकृत है तो यस लिखिए, यदि नहीं है तो नो लिखिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी ये वैलिड नहीं है, आपकी ये जो आपने किया ऐसा कुछ नहीं है, वैलिड है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तब भी आपका वैलिड है ना। बट आपको करना चाहिए, बस सही तरीके से लिखना आना चाहिए, सही तरीके से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग। स्टाफ के कौन कितने सदस्य हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पीडीएफ में पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। अभी मैं लास्ट में पीडीएफ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसको कैसे कैसे भरा जाता है और कैसे नहीं भी भरा जाता है, मैं भी इसके बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो ये अनुकूलन दौरा आपका हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत होती है आपकी रिपोर्ट 1 से लेकर 5 रिपोर्ट आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, हाँ देखिए ये सारी जो रिपोर्ट है, देखें अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो रिपोर्ट किस तरीके से नहीं बनानी है आप लोगों को, उसका ज़रा ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि रिपोर्ट कैसे आपको नहीं बनानी है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। एक मिनट, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये हालांकि BSW2 का है, मैं एक आपको समझाने के लिए इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल नहीं करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। 1 मिनट, हाँ देखिए आपको मिल तो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर सारे टिक मारे हुए हैं, लेकिन आपको अपने तरीके से करना होगा, ठीक है ना। इसको अपने तरीके से करना होगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको शुरुआत करता हूँ, बताता हूँ। देखिए अभी आप सोचिए इस बात को बहुत ध्यान से, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये लिखा हुआ है आगमन या आगमन बैठक, आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके का तो आप फॉर्मेट कभी भी नहीं सेट करेंगे। आप देखिए इसमें गैपिंग कितनी है, देखिए ऐसे लिखा जाता है कोई समवर्ती दौरा, समवर्ती दौरा ऐसे कहीं नहीं लिखा। इग्नू के अध्ययन क्षेत्र में छात्रों ने बीच में समाज कार्य स्नातक द्वितीय वर्ष का आगमन बैठक किया गया, और इस आगमन बैठक का संचालन श्री राहुल आहूजा ने सर्वप्रथम श्री आहूजा ने बताया कि यह सत्र सामाजिक कार्य। अब देखो भाई ये कोई मैच कर रहा है, आप लोग उसको बताइए जरा, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, क्या यह फॉर्मेट सही है। इस टाइप का जो भी कोई आप लोगों को, पहली बात तो ये ध्यान रखें आप लोग, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग करते हैं, कहते हैं कि सर मुझे ना एक वो दिखाओ, डेमो दिखाओ, डेमो दिखाओ। अच्छा डेमो, मान लीजिए अगर यही बंदा जिसके पास ये पीडीएफ है, अगर आपको एक अच्छी पीडीएफ दे दे, 1 पेज 2-4 पेज का, और उसके बाद आपको क्या करे, इस तरीके के पीडीएफ भेजे, फिर बताइए आप क्या करोगे, उसका कुछ कर लोगे? बता दीजिए आप लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। डेमो किस चीज़ का मांगते हो भाई, आप 2 पेज का मांगते हो डेमो, 1 पेज का मांगते हो डेमो। 1 पेज 2 पेज तो बहुत अच्छा से हो सकता है वो इंसान लिखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तो मैं आप सबसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी चीज़ों में दूर रहें, और ये पीडीएफ इस तरीके के लोग दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ,
इस टाइप की पीडीएफ आप लोगों के पास जा भी रहे होंगे। तो ऐसी पीडीएफ को आपको पहली बात तो सेंटेंस नहीं समझ में आएगा, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, तो इस चीज़ों को आप लोग निगलेक्ट करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ का अगर आपको परचेज करनी है या और किस तरीके से लिखना है, तो अभी आप ध्यान से सुनिए। अब मैं एक बार उससे भी दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए ये जो अब आप देख रहे हैं सामने पीडीएफ, ये है व्यक्तिगत सम्मेलन का। हालांकि आपको अभी सारा मिल जाएगा इसके नीचे, व्यक्तिगत सम्मेलन के साथ साथ आपको अनुकूलन दौरा, समवर्ती दौरा, ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सामाजिक क्रिया, समाज कार्य, शोध, समाज कल्याण प्रशासन, ठीक है, समवर्ती दौरा, ये सारे मिल जाएंगे। लिखने का तरीका एक सही तरीके से अगर बात किया जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है। और मेरी ज़्यादातर जो पीडीएफ होंगी, मैं बेसिकली अब नहीं ऐसा चीज़ों मेंशन कर रहा हूँ डेट और डेज को लेकर, ठीक है, ये मेंशन अब नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था। ठीक है, तो ये 2020 की पीडीएफ है, अब 2021 चल रहा है, सॉरी 2021 ही चल रहा, हाँ 2021 चल रहा है ना। तो अब ये सारी चीज़ें आपको मेंशन नहीं मिलेगी, और ना ही आपको स्थान, ना ही पर्यवेक्षक का नाम मिलेगा। तो ये आप लोग अपने से लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है, जो आपके होंगे। और देखो लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि पर्यवेक्षक, देखो इसमें कितना गैप है भाई, ये गैप है। अच्छा, आप जो भी कहो, मैं अभी इंडेक्स मीटिंग भी दिखाया था आप लोगों को ना, ये देखो इंडेक्स मीटिंग में भी देख लो आप, क्या इतनी गैप है, आपको इतना गैप है। देखिए यहाँ पे गैपिंग को देखिए। ये जो अगर आपको बताऊँ ना, ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा ये देखो अनुकूलन दौरा था शायद, हाँ ये अनुकूलन दौरा ही है, ठीक है, ये अनुकूलन दौरा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए व्यक्तिगत सम्मेलन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट सेट करना है, ऐसे लिखा जाता है। ये केस स्टडी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक क्रम से लिखिए, जिसमें देखने में भी अच्छा लगे आप लोगों को, आपको समझने में भी अच्छा लगे, है ना। तो ऐसे पीडीएफ बनाई जाती है, ऐसे इस टाइप की पीडीएफ बनाई जाती है। चलिए मैं आगे इसका स्टेप जो है चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा देखिए, अब मैं बात करने चल रहा हूँ आप लोगों से क्षेत्र कार्य जनरल में। और अच्छा देखो, मैं एक्चुअली क्यों यहाँ पर 104 आपको बता दिया। 104 में आपको जो सारी चीज़ें लिखना होगा, अनुकूलन दौरा, समवर्ती दौरा, व्यक्तिगत सम्मेलन और समूह सम्मेलन के बारे में, ठीक है। तो उसको आप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वो चीज़ें, या तो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो उसको उसी तरीके से लिख लेना। और उसमें कुछ है नहीं, व्यक्तिगत सम्मेलन को स्टेप 1 स्टेप 2 में डाल दिया है, और हालांकि अनुकूलन दौरा को बेस बनाकर उसमें सारी चीज़ों को लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से 104 का है, तो 104 में की अगर बात करूं तो ये द्वितीय सेमेस्टर का है, BSWG का। और इसमें भी सेम प्रोसीजर वही है, मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूं कहाँ पर, विषय सूची पर। मैं सभी के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, है ना, ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए लॉग सीट है, आगमन बैठक सिमिलर रहेगा, और आपको अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से होगा। व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट 1 होगी, और उसके बाद आप अगर देखे जाए तो उसके कुछ कंपोनेंट्स लिखे गए, यहाँ तक कुछ नहीं, यहाँ तक आपको निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ से देखिए आपकी स्टार्ट होती है अनुकूलन दौरा के बारे में। अच्छा, आगमन बैठक आपका स्टार्ट तो हो चुका है वहीं पर ही, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं आपको, तो समवर्ती दौरा 1 से लेकर 5 लिखने हैं आपको यहाँ पर। उसके जस्ट बाद आपको एक व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट निर्धारित करनी है, क्योंकि ये 3rd नंबर की है, लेकिन आपने दूसरे नंबर की आपने 9वें पॉइंट पे लिख दिया है, पहले नंबर की आपने 6ठे पॉइंट पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 1 लिखना होगा, फिर उसके बाद दूसरा लिखना होगा, फिर तीसरा लिखना होगा। 1 लिखने के बाद उसके बाद क्षेत्रकार का घटक हो जाएगा, फिर 5 आपके अनुकूलन दौरे हो जाएंगे, ठीक है, ये लिखने होंगे। फिर उसके बाद देखिए आपको समवर्ती दौरा की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 6 से 10 आपने 5 तक यहाँ तक लिखे है, फिर उसके बाद 6 से 10 यहाँ पे लिखना है। फिर आप देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे आ जाएगा आपका IC। फिर आपने देखिए यहाँ पे 10 पे छोड़ा था ना, उसके बाद 11 से लेकर 15 के बीच में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर सामुदायिक संगठन लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है, उसकी रिपोर्ट हो जाएगी। और फिर व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट नंबर 5 जो बची है, 5 ही उगता है, ठीक है, 5 ही IC होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। और 5 ही GC होता है, 5 ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और उसके बाद विद्यार्थी के द्वारा स्वमूल्यांकन होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपका 104 में हो जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी 105 में, या 105 में हो जाएगा, है ना। देखिए BSWL 106 का है, तो 106 में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये भी BSW का है, तृतीय है और सेकंड है। मैं सीधा लेके चलता हूं विषय सूची पर, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं भाई, ठीक है, सिर्फ समझिए बात को। और यदि आप लोग देखिए, मैं इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यदि इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करना, बताना, तो मैं एक क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास मान लीजिए, आपको बता दूं यहाँ पर कि 30+ बच्चे हो गए, 30+ बच्चे अगर हो जाएंगे BSW के,
तो मैं BSW आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, BSWG के बारे में पूरी पूरी की पूरी बुक आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। कहीं भी जाने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे ये सारी चीज़ें भी बता दूंगा, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए बताऊंगा किस तरीके से आप PhD कर सकते हो इस फील्ड में। और मेरी जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है UGC वाले बच्चों के लिए चलती है, जो सोशल वर्क से हैं। और प्लस में मैं उन लोगों को भी पढ़ाता हूँ जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की लोक सेवा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करवा दूंगा, बता भी दूंगा किस तरीके से आप लोग इस फॉर्म को फिल करो, अपने लाइफ को कैसे इंक्रीज करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सेम चीज़ वही चीज़ होगा, लॉग सीट होगा, आगमन बैठक होगा, व्यक्तिगत सम्मेलन की रिपोर्ट 1 हो जाएगी, कंपोनेंट्स हो जाएंगे, अनुकूलन दौरा की रिपोर्ट 1 से लेकर 5 तक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपको अलग अलग 5 जो ये नहीं कि कॉपी कर लेना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, ऐसा कुछ नहीं होगा, कॉपी भी नहीं करना है आपको, है ना, अलग अलग लिखने पड़ते हैं, अलग अलग NGO में जानी पड़ती है, ठीक है। तो फिर आप देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया व्यक्तिगत सम्मेलन रिपोर्ट 1, और दूसरा कहाँ पे लिखेंगे आप 9वें नंबर पर लिखेंगे, तीसरा कहाँ लिखेंगे 12वें नंबर पर लिखेंगे, चौथा कहाँ लिखेंगे आप देखिए यहाँ पर लिखिए 14 लिखा हुआ 14वें नंबर पर लिखेंगे। और अगर मैं 5वीं की बात करूँ तो आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत सम्मेलन अब जाकर आपके कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समवर्ती दौरा छोड़ते जाइए, समवर्ती दौरा उसके बाद आ जाएगा ना। बात ये है यहाँ पर कही जा रही है कि अगर आपने 5 अनुकूलन दौरा लिख लिया तो आप दूसरा जो पहला आप लिख चुके हो व्यक्तिगत सम्मेलन, दूसरा व्यक्तिगत सम्मेलन लिख दीजिए। फिर उसके बाद समवर्ती कार्य क्षेत्र शुरुआत हो जाएगा, 1 से लेकर 5 तक लिखिएगा, 5 के बाद रुक जाइएगा, 5 के बाद रुक जाइएगा क्योंकि उसके बाद व्यक्तिगत सम्मेलन 3rd आ गया है ना, उसको लिखिएगा। फिर उसके बाद 6ठे से शुरुआत करिएगा और 10 लिखने के बाद रुक जाइएगा, 10वें के बाद फिर व्यक्तिगत सम्मेलन का चौथा शुरुआत कर दीजिएगा। इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैं PDF भी अगर आप लोग कोड के अकॉर्डिंग मांगेंगे तो मैं PDF भी आपको इसी तरीके से सेट करके दूंगा, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आपको क्लासेस चाहिए और PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा और उस पर नाम लिखिएगा और नाम के साथ साथ अपना प्रोग्राम लिख दीजिएगा। और प्रोग्राम के बाद आप लोगों को क्या चाहिए, PDF चाहिए या आपको क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। जैसा भी मेंशन करेंगे उसी हिसाब से मैं आपकी मदद कर पाऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को क्या करना, शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके। और अगर आपके बच्चे अगर कुल टोटल मिला जुला के टोटल बच्चे जो है 30 अगर हो जाएंगे, आप सभी लोग अगर 30 हो जाएंगे तभी मैं इसकी क्लास जो है प्रोवाइड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा भी। और आप लोगों के पास बता दूं, मैं प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर आप देख सकते हैं समाज कार्य के बारे में। समाज कार्य के UGC के कुछ PYQ हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, उसको भी देख सकते हैं कि प्रश्न का पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, कैसे मैं स्टडी कराता हूँ, उन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज़ परचेज़ करना है, क्या चीज़ नहीं परचेज़ करनी है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मर्जी आप सबकी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।